जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्या पढ़े हैं? वी आर स्टडिंग ब्लॉक 8 माइक्रोबायोलॉजी मॉड्यूल नंबर 17 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी पढ़े थे, विच इज़ चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक लेविंसन। अच्छा, ये वीडियो जो है ना वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। मेरा फ़ोन जो है ना वो डेड हो गया था, तो बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बता रही थी? मैं आप लोगों को बताई थी कि जो ग्राम नेगेटिव रॉड जो थे, इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड को साइट ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे हम एंटेरिक ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और एनिमल सोर्सेज के साथ एसोसिएट करते हैं, जो आपकी बुक है चैप्टर 18, 19 और 20 है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि जो एंटेरिक ट्रैक के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि प्राइमरली विद इन द एंटेरिक ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करेंगे। उनमें शिगीला, विब्रियो, कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर है, जो बोथ विद इन द एंटायरक ट्रैक और आउटसाइड द एंटायर ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करेगी, उसमें इकोलाई और साल्मोनेला है। और जो सिर्फ आउटसाइड द एंटायर ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करेगी, उसमें हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को एंटेरोबैक्टीरियाशी फैमिली को बताया था कि इसके अंदर शामिल होने के लिए ग्राम नेगेटिव रॉड्स को 4 क्राइटेरिया पे पूरा उतरना चाहिए। वो फैकल्टेटिव एनारोब होने चाहिए, वो फर्मेंट करते हैं ग्लूकोज, वो ऑक्सीडेज नेगेटिव हो, वो रिड्यूस करते हो नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर। फिर मैंने आपको इसके मेंबर्स बताए थे कि इकोलाई, साल्मोनेला, शिगीला, क्लेप्सिला, एंट्रोबैक्टर इसके मेंबर्स हैं, बाकी इसके मेंबर्स नहीं हैं। फिर मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी लैब डायग्नोसिस बताई थी। मैंने आपको मैकॉन के एगार और ईएमबी एगार से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे TSI एगार की, जिसको हम लोग ट्रिपल शुगर, आई डोंट नो भी ब्लर क्यों हो गया। अच्छा, हम TSI एगार की बात कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल शुगर आयरन एगार। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल मीडियम होता है। डिफरेंशियल ये क्यों होता है? क्योंकि ये इससे हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स को आपस में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। और जो आइडेंटिफिकेशन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की TSI एगार के अंदर, वो बेसिकली बैक्टीरिया की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आया जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज का फर्मेंटर है, या वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और वो गैस प्रोड्यूस करता है या नहीं करता, और वो H2S प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। तो इन 3 क्राइटेरिया से हम पता लगा रहे होते हैं, एगार के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, कलर चेंजेस, उससे हम पता लगा रहे होते हैं कि अच्छा ये हमारे पास जो है ना वो लैक्टोज का फर्मेंटर है, या ये सुक्रोज का फर्मेंटर है, ये H2S प्रोड्यूस करता है, ये गैस प्रोड्यूस करता है। अच्छा, कंपोजिशन क्या होती है? जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि ट्रिपल शुगर है, यानी कि 3 तरह की इसके अंदर शुगर होती है। कौन कौन सी? ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होती है 0.1%, लैक्टोज और सुक्रोज की कंसनट्रेशन 1% होती है। और जो फिनोल रेड होता है वो हमारे पास पीएच का इंडिकेटर होता है। इसके अलावा पेप्टोन्स यानी कि प्रोटीन्स होती हैं, और H2S को डिटेक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट और फेरासल्फेट भी डाला जाता है। अब हमने ना इसके अंदर 2 चीज़ें देखनी है कि या तो बैक्टीरिया इन शुगर्स में से किसी को फर्मेंट करेगा, या वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अगर वो शुगर को खाता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है, अगर वो प्रोटीन को खाता है तो वो अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस कर देता है, मीडियम को अल्कलाइन कर देता है। जब भी एसिड प्रोड्यूस होगा तो TSI एगार के अंदर येलो कलर आ जाएगा। उससे हमें कलर से पता चलेगा कि अच्छा ये शुगर की फर्मेंटेशन हुई है, और उसको हम रिजल्ट लिखते हुए A से डिनोट करेंगे, A फॉर एसिड। और जब अल्कलाइन मीडियम होगा, जब ये प्रोड्यूस होगा अल्कली, तो मीडियम का कलर, एगार का कलर रेड हो जाएगा, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पेपर। अल्कलाइन में भी K आता है तो लिखेंगे भी K, और इसको लिखेंगे A। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ट्यूब लेंगे, ट्यूब के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, उसके बाद ट्यूब को एक एंगल के ऊपर रख देंगे। तो ट्यूब के 2 पोर्शन बन जाएंगे, एक बन जाएगा स्लांट, एक बन जाएगा बट। जो स्लांट होता है बच्चों, वो हमारे पास रिच इन ऑक्सीजन होता है, वो एरोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो बट होता है उसके अंदर लिटिल ऑक्सीजन होती है, वो एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बैक्टीरिया को बेसिकली हम 2 इन्वायरमेंट्स के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को 2 कंडीशंस के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। एरोबिक भी इन्वायरमेंट दे रहे हैं और एनारोबिक भी दे रहे हैं, ताकि बैक्टीरिया ने जहाँ ग्रो करना है वहाँ अपनी मर्जी से ग्रो कर जाए। फिनोल रेड हम क्यों डालते हैं? ये पीएच का इंडिकेटर होता है। जाहिर है जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो पीएच डाउन चली जाएगी, जब अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस होगा तो पीएच अप चली जाएगी, और बेसिकली पीएच के चेंज होने से ही कलर चेंज होता है, जिसको हम फिनोल रेड इंडिकेटर से देख लेते हैं। ये मैंने आपको बात बता दी कि एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस होगा तो येलो कलर, जिसको डिनोट करेंगे ए से, और उसकी वजह क्या है? शुगर की फर्मेंटेशन। अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस होगा जिसका कलर होगा रेड, इसको डिनोट करेंगे के से, और इसकी वजह क्या होती है? नो शुगर फर्मेंटेशन, प्रोटीन ब्रेकडाउन। अब केस नंबर 1 हमारे पास ऐसा है कि एक बैक्टीरिया हमारे पास ऐसा है जो सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटर है। उसकी एग्जाम्पल क्या है? शिगीला। आप लोगों ने बच्चों याद रखना, ये मैं जब आके इंशाल्लाह एक एक ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी तो मैं वहाँ भी रिवाइज कराऊंगी। शिगीला इज ओनली अ ग्लूकोज फर्मेंटर, इट इज नॉट अ लैक्टोज फर्मेंटम। शिगीला के अंदर G आ रहा है, ग्लूकोज के अंदर भी G होता है, तो ये सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करता है। इसके अलावा शिगीला ना कोई गैस प्रोड्यूस करता है, ना H2S प्रोड्यूस करता है, कुछ भी नहीं करता, ना ही लैक्टोज को फर्मेंट करता है। हर बात में शिगीला का इनकार है। अब ग्लूकोज जो होती है ना बच्चों, वो एगार के अंदर बहुत माइन्यूट कंसनट्रेशन के अंदर होती है, सिर्फ 0.1%। वो तो शिगीला फ़ौरन से ही खा जाएगा, फ़ौरन से ही फर्मेंट कर देगा।
और जब वो ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा तो एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो हर तरफ येलो कलर फैल जाएगा, येलो स्लांट होगा और येलो बट होगा। अब उसने तो फ़ौरन से खा लिया, लेकिन शकीला को अभी भी भूख लगी हुई थी कि मैंने कुछ और भी खाना है, तो वो साथ प्रोटीन खाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से अमोनिया प्रोड्यूस होगा और मीडियम अल्कलाइन हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, अब आप कहोगे कि जिस तरह पहले पूरा एगार येलो हुआ था, अब पूरे एगार को रेड हो जाना चाहिए, स्लांट को भी रेड हो जाना चाहिए, बट को भी रेड हो जाना चाहिए। लेकिन असल में क्या होता है कि सिर्फ स्लांट रेड होता है, जो बट होता है वो येलो ही रहता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो स्लांट है वो हमारे पास था एरोबिक इन्वायरमेंट, जहाँ पे अच्छी ऑक्सीजन थी, प्रोटीन का अच्छा मेटाबॉलिज्म हो रहा था। लेकिन जो हमारे पास बट था, यहाँ पे पुअर ऑक्सीजन थी, पुअर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म था। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वहाँ पे अच्छा होगा जहाँ ऑक्सीजन अच्छी होगी। तो ऊपर ऑक्सीजन अच्छी थी, यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी थी, यहाँ पे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छा था तो कलर रेड था, और यहाँ पे पुअर ऑक्सीजन है, बट के अंदर पुअर ऑक्सीजन है, पुअर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, तो कलर येलो हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है? सॉरी, मैं एक मैसेज देख रही थी। स्लांट के अंदर अच्छी ऑक्सीजन है, गुड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, तो कलर रेड है, और बट के अंदर पुअर ऑक्सीजन है, पुअर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, तो कलर येलो हो गया। अब हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे बच्चों? अच्छा, मैं ना इसकी ना आप लोगों को तस्वीर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास शकीला है ना, ये हमारे पास जस्ट प्रोटीन का फर्मेंटर है। अब प्रोटीन का ये सिर्फ फर्मेंटर है, सॉरी बच्चों, जो शकीला है वो हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटर है। अब ग्लूकोज का फर्मेंटर क्या है कि ग्लूकोज अगार के अंदर बहुत थोड़ा है, सिर्फ 0.1% है, तो ये तो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। जब ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा तो पूरा एगार येलो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया प्रोटीन खाना स्टार्ट कर देगा, तो अल्कलाइन हो जाएगा मीडियम, जिसकी वजह से स्लांट हमारे पास रेड हो जाएगा, और जो हमारे पास बट है वो येलो ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पुअर ऑक्सीजन है, पुअर ऑक्सीजन की वजह से पुअर मेटाबॉलिज्म। अब रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे? स्लांट ओवर बट। स्लांट क्या किस कलर का है? रेड कलर का है, और बट किस कलर का है? येलो कलर का है। तो रेड को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, येलो को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के बाय ए हम रिजल्ट लेंगे। बच्चों ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हमारे पास शकीला है, ये देखो। स्लांट हमारे पास किस कलर का है? रेड कलर का, ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और बट हमारे पास किस कलर का है? बट हमारे पास येलो कलर का है, ड्यू टू शुगर मेटाबॉलिज्म। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अल्कलाइन ओवर एसिड, अल्कलाइन स्लांट एंड एसिडिक बट, जिसको हम लिखेंगे रेड ओवर येलो, अल्कलाइन ओवर एसिड। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा ना वो मैसेज देख रही थी तो मेरा ध्यान नहीं रहा। अच्छा, अब केस नंबर 2 है कि अगर बैक्टीरिया लैक्टोज या सुक्रोज को फर्मेंट करता हो तो फिर क्या होगा? ये तो केस था ना कि बैक्टीरिया सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटर है। अब हम केस देखते हैं जब बैक्टीरिया लैक्टोज या सुक्रोज का फर्मेंटर हो, जिसकी एग्जांपल है इकोलाई, सबसे बड़ा लैक्टोज का फर्मेंटर इकोलाई है। इसके अलावा क्लेब्सिला, ये भी लैक्टोज का फर्मेंटर है। अब लैक्टोज तो बच्चों एगार के अंदर बहुत सारी है, अनलाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज सिर्फ 0.1% थी, ये तो 1% है दोनों। तो बैक्टीरिया के पास इतना ज़्यादा खाना है खाने के लिए कि वो खाते ही रहेगा, शुगर्स को खाते ही रहेगा। प्रोटीन की तरफ उसको मूव होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शुगर्स इतनी सारी हैं और उसको शुगर खाना पसंद भी है। या तो ये होता है ना कि शुगर बहुत कम होती तो फिर मजबूरन उसको किसी और मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट होना पड़ता। नहीं, देयर इज लॉट्स ऑफ लैक्टोज एंड सुक्रोज इन अगार, सो लॉट्स ऑफ एसिड प्रोड्यूस एंड येलो कलर इज प्रोड्यूस। एवरीथिंग विल बी कलर्ड येलो, yellow slant, yellow bud. Bacteria don't need to eat protein, everything stays acidic, yellow. रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे? स्लांट भी येलो, बट भी येलो, येलो बाय येलो, यानी कि ए बाय ए। अब इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाती हूँ बच्चों। ये देखो, ये है इकोलाई, इसके अंदर येलो ही स्लांट है और येलो ही बट है, पूरा एगार ही हमारे पास येलो है, बिकॉज बीइंग अ लैक्टोज फर्मेंटर इसको बहुत सारा खाना मिल गया है। केस नंबर 3 है नो शुगर फर्मेंटेशन एट ऑल। ना ही बैक्टीरिया लैक्टोज खाता है, ना सुक्रोज खाता है, ना ग्लूकोज खाता है। इसकी एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास। अच्छा, अब ये शुगर खा ही नहीं सकता, तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन है कि ये सिर्फ प्रोटीन खाएगा। जैसे घर में एक बच्चा होता है ना, जैसे वो ईद का गोश्त नहीं खाता तो उसको कहते हैं अच्छा तुम नूडल्स बना लो। तो ये वो बच्चा है जो स्यूडोमोनास, ये ना शुगर लैक्टोज खाता है, ना सुक्रोज खाता है, ना ही ग्लूकोज खाता है, ये सिर्फ प्रोटीन ईट करता है। तो अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी टर्न रेड। जैसे मैं आपको यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दिखाती हूँ बच्चों। ये देखो, ये है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, रेड स्लांट एंड रेड बट। इसको कैसे लिखेंगे? अल्कलाइन बाय अल्कलाइन, अल्कलाइन स्लांट अल्कलाइन बट के बाय के इसका रिजल्ट है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो 3 क्राइटेरिया बताए थे कि फर्मेंट करता हो ग्लूकोज, लैक्टोज या सुक्रोज को, तो वो तो यहाँ पे पूरे हो गए, वो कलर चेंज हमें पता चल गया। अब बच्चों गैस प्रोडक्शन और H2S प्रोडक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे ना, वो भी हमें एगार, ये तो कलर चेंज से हमें पता चल गया कि लैक्टोज का फर्मेंटर है या ग्लूकोज का फर्मेंटर है, सुक्रोज का फर्मेंटर है। H2S प्रोडक्शन का हमें कैसे पता चलता है बच्चों? के जब भी बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे साल्मोनेला है, प्रोटियस है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, खासतौर पे साल्मोनेला आपने याद रखना है।
तो वो क्या करते हैं कि जो बट होता है ना उसको ब्लैक कलर का कर देते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंटली हमारे पास क्या होता है कि रेड बाय ब्लैक, यानी कि अगर रेड स्लांट है ना इनका, तो इनका जो बट होता है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जो ब्लैक रीजन होता है ना वो बेसिकली होता वो एसिडिक रीजन है, यानी कि होना उसको येलो चाहिए था। वो पहले रेड बाय येलो होता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है तो ब्लैक कलर जो है ना वो डोमिनेट कर जाता है, और जो येलो कलर है ना वो पीछे रह जाता है। ये देखो, मैं आप लोगों को इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखो रेड स्लांट है और हमारे पास येलो इसका बट है, ये हमारे पास साल्मोनेला स्पीशीज़ है। अब बेसिकली ये जो बट था ना वो येलो कलर का था, इसने रेड बाय येलो रिजल्ट दिया था, लेकिन जब H2S प्रोड्यूस हुआ तो ब्लैक कलर ने डोमिनेट कर लिया और इसका ब्लैक बट हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्कलाइन ओवर एसिडिक मीडियम, ठीक है, K/A, और साथ हम लिखेंगे H2S। अल्कलाइन ओवर एसिडिक ही इसको लिखेंगे क्योंकि जो ब्लैक रीजन है वो एसिडिक है। आप इस तरह से याद रख लो कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो इटसेल्फ भी तो एसिड ही है ना, तो रेड बाय ब्लैक K/A और साथ में H2S भी प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लस H2S। इसकी एग्जांपल है साल्मोनेला और प्रोटियस। शिगीला में हमने सिर्फ ग्लूकोज के अंदर हमने शिगीला पढ़ा, लैक्टोज सुक्रोज के अंदर हमने इकोला और क्लेब्सिला पढ़ा, फिर नो शुगर फर्मेंटेशन एट ऑल में स्यूडोमोनास पढ़ा, फिर हम लोगों ने H2S प्रोडक्शन में साल्मोनेला और प्रोटियस पढ़ा। अब हम बात करते हैं गैस प्रोडक्शन की। गैस प्रोडक्शन अलग है, H2S प्रोडक्शन अलग है। बैक्टीरिया जब हमारे पास शुगर को फर्मेंट करते हैं ना तो वो गैस रिलीज करते हैं, और गैस की वजह से ना बबलिंग और लिफ्टिंग ऑफ एगार हो जाती है। जैसे कि इकोलाई हमारे पास A/A रिजल्ट देते हैं ना, येलो बाय येलो रिजल्ट। अभी मैंने आपको एगार दिखाया था, येलो बाय येलो, साथ में गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसका रिजल्ट हम लिखते हैं A/A प्लस गैस। साल्मोनेला का लिखते हैं K/A प्लस H2S नो गैस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा टेबल बनाया हुआ आप लोगों के समझने के लिए। सबसे पहले हमने बात की थी इकोलाई की। इकोलाई का क्या था, हमारे पास स्लांट और बट दोनों येलो थे ना, येलो बाय येलो, यानी कि A/A। और इकोलाई गैस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है और H2S प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा A/A प्लस गैस। और इकोलाई हमारे पास किसको फर्मेंट कर रहा होता है, लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा होता है, बहुत सारा AC प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर हमने बात की थी शिगीला की। शिगीला हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटर होता है और ये रेड बाय येलो रिजल्ट देता है। मैंने आपको शिगीला दिखाया था ना K/A, ना ये गैस प्रोड्यूस करता है ना ये H2S प्रोड्यूस करता है। फिर मैंने आपको दिखाया था स्यूडोमोनास, जिसमें रेड बाय रेड रिजल्ट था। ये ज़िद्दी बच्चा था, ये किसी ग्लूकोज को नहीं खाता, ये सिर्फ प्रोटीन को खाता है, तो इसका K/K रिजल्ट था, ना गैस थी और ना ही H2S थी। फिर मैंने आपको कि इकोलाई के साथ क्लेब्सिला दिखाया था, इन दोनों के सेम रिजल्ट्स थे इकोलाई और क्लेब्सिला के। फिर मैंने आपको साल्मोनेला दिखाया था जिसके अंदर ब्लैक कलर का बट प्रोड्यूस हो रहा था। हम लिखेंगे रेड बाय येलो ही, लेकिन साथ H2S होती है, इसकी वजह से ब्लैक बट प्रोड्यूस होता है, गैस भी प्रोड्यूस करता है, H2S भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हो गए। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो रेड है वो अल्कलाइन है, वो K है, येलो एसिडिक है, K है, और शुगर की फर्मेंटेशन से A से प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन की फर्मेंटेशन से अल्कली प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब यहाँ तक TSI एगार की बात हो गई, मैकॉन के एगार की बात हो गई, EMP एगार की बात हो गई, एक एगार रह गया, दैट इज़ यूरिया एगार। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह पीछे हम लोगों ने कैटलेज एंजाइम का पढ़ा था, ऑक्सीडेज एंजाइम का पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब जब ये बैक्टीरिया यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो वो यूरिया के अंदर, यूरिया आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, तो वो यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब अमोनिया अल्कलाइन है तो वो मीडियम को क्या कर देगा, अल्कलाइन कर देगा। तो जो यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पिंक मीडियम देते हैं, जिस तरह हमारे पास लैक्टोज पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है, लैक्टोज के फर्मेंटर, वो भी पिंक कॉलोनीज देखते हैं। उससे याद रख लो कि यूरिएज पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी पिंक मीडियम दे रहे होंगे, यूरिएज नेगेटिव के अंदर कोई कलर चेंज नहीं आता। यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रखनी है वो एक आप लोगों ने प्रोटियस याद रखना है, एक आप लोगों ने H. पाइलोरी याद रखना है, और कुछ याद हो या ना हो H. पाइलोरी और प्रोटियस याद होना चाहिए। बाकी क्लेब्सिला है और यार्सीन है। तो मैं इसकी तस्वीर भी आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ कि ये जो पिंक वाला है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव यूरिया टेस्ट रिजल्ट है, और जो येलो वाला है ये हमारे पास नेगेटिव यूरिया टेस्ट रिजल्ट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने जो है ना वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स मजीद स्टार्ट करने हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं आज के आज ही सब कुछ पढ़ा दूँ और सारा वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, सेशन मैंने लिया था बच्चों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेशन भी बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। अगर मंडे से हम लोग जो है ना फार्मा स्टार्ट करने वाले हैं, बैक्टीरियोलॉजी हम लोगों ने 4 डेज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट के साथ कंप्लीट कर ली है। अगर आप ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, इस जैसे और सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 033316416565। मेरे गाइडलाइंस के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं बच्चों। प्लीज़ ये जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, क्योंकि इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच।